हेलो स्टूडेंट्स। आपने प्रीवियस लेक्चर देखा था, एक्सरसाइज फिनिश कर दी थी। अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं। तो नया टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स। नाउ सेट्स के जो टाइप्स हैं उसी बिहाफ में उसके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला वाला जो टाइप है, फर्स्ट वन इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, व्हाट इज एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट उसके नाम से पता चल रहा है, खाली सेट जिसका रियलिटी नहीं आया वो क्या रहेगा? खाली सेट। मतलब इसका दूसरा नाम भी है वाइट सेट। ठीक है, रिजल्ट नहीं आएगा तो सर थर्ड नेम इज ऑल्सो नोन एज नल सेट। ठीक है, क्या रहेगा इसका? वाइट सेट, नल सेट। ठीक है, लिख लेना उसको। नाउ मतलब विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, इसमें मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होता है। अब जैसे आपके पास में क्या कर दिया, यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज एग्जांपल नंबर 1, x such that x is an even prime number greater than 2। क्या बोल रहे हैं वो कि ना, इवन नंबर है, प्राइम नंबर है और ग्रेटर देन 2 है। अच्छा, तो 2 के बाद इवन प्राइम नंबर कोई दूसरा है क्या? है ना, इवन प्राइम नंबर है क्या 2 के बाद कोई दूसरा? नहीं है। तो उसका रिजल्ट है क्या? नहीं है। समझ में आ रही बात? अब सोचो, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3 है। तो इवन है क्या? 5 है। इवन है क्या? 7 है। इवन है क्या? 9 है। इवन है क्या? 11 है। इवन है क्या? 9। ठीक है, तो ऐसे चलते चलते आगे चल के तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 से बड़ा पूछ रहा है, तो कैसी बातें कर रहा है ना, ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़ा तो कोई है नहीं इवन प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसको और तरीके है इसका, x such that x square equals to 9, है ना। ऑल्सो कंडीशन क्या लगाई? एंड x is an integer, x is an integer। एक बात बताओ, वो बोल रहा है कि x is an even integer, सॉरी इसमें लिख लेना एक और चीज, is an even integer, है ना। ये नहीं लगाऊंगा तो मतलब एग्जांपल का मतलब ही नहीं निकलेगा कि ये वाला एग्जांपल लिया। तो इज एन इवन इंटीजर। एक बात बताओ, इवन इंटीजर मेरे पास मैंने क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। अब मेरे पास है ना, जैसे मैंने 1 का स्क्वायर किया तो 9 आ रहा है क्या? 2 का स्क्वायर किया तो 9 आ रहा है क्या? 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ रहा है क्या? यस आ रहा है। पर वो इवन है क्या? नहीं है। ठीक है, और भी आगे देखेंगे कोई रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस टाइप के क्या कैसे सेट रहते हैं? खाली रहते हैं, वाइड रहते हैं। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? और 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? 5 से। समझ में आई बात? ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट। ठीक है, तो इसका मतलब आगे चल के इनफाइनाइट भी आएगा। अगर फाइनाइट सेट आया तो उसका मतलब क्या है? आगे चल के इनफाइनाइट भी आएगा। फाइनाइट विच इज काउंटेबल, ठीक है, विच इज काउंटेड कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, एग्जांपल बताओ सर। तो एग्जांपल सिंपल सी बात है। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि वहां पे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक सेट ले लिया, a इक्वल्स टू 1 2 3 4, बोला कि 4 एलिमेंट है, फिक्स है ना, 4 है ना, तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। मैं दूसरा एग्जांपल ले लिया, a set of vowels in English alphabets, तो मेरे पास क्या है? A E I O U काउंटेबल है, फिक्स है ना, तो किस में आएंगे? किस में आएंगे? फाइनाइट सेट में आएंगे।
है ना। अब जैसे अगर मैं छोड़ देता इसको ऐसा, क्या है ना, 1 2 3 4 डेड कर दो, अरे पता ही नहीं है क्या तो जा रहा है, तो ये क्या रहेगा, इनफाइनाइट सेट्स में आएगा। तो नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं अपन इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, इवन नंबर बहुत सारे हैं, द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर, है ना, इनफाइनाइट सेट, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन, एक लाइन के पैरेलल बहुत सारी लाइन खींच सकते हो आप पैरेलली, है क्या, फिर से क्या, अच्छा एक खींचेंगे, दो खींचेंगे, चार खींचेंगे, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है ना, तो बहुत सारी खींच सकते हैं, समझ में आ रही बात, है ना। तो ये इनफाइनाइट सेट में आ गया। नाउ फोर्थ टाइप इज सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, इसके नाम से क्या पता चल रहा है, इसके नाम से क्या चल रहा है, सिंगलटन सेट का मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट विच कंटेन्स एग्जैक्टली ओनली वन एलिमेंट, सपोज वी हैव 3, इस सेट में क्या है 3 है, तो ये अगर किसी सेट का आंसर अपने पास कोई दे रखा है और एक ही आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये क्या सिंगलटन सेट है, समझ में आया, है ना। अब आता है अपने पास में ये होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब अपन ले लेते हैं फिफ्थ नंबर पे इक्विवेलेंट सेट, अच्छे समझ लेना, है ना, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में ध्यान रखना हमें कुछ भी नहीं करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना है। जैसे मेरे पास में यहां पे दे रखा है a इक्वल्स टू 1 2 3, तो हमने देखा कि नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, अच्छा 3 है टोटल, 1 2 3 है। अच्छा बी देखा, बी में ए बी सी, तो देखा नंबर ऑफ बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो ये क्या है, ये दोनों क्या हो जाए, इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएंगे, समझ में आ रही बात अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मैं इसके बाद इक्वल सेट्स पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। इक्वल सेट्स के नाम से आपको और जल्दी समझ में आ जाना चाहिए कि मैं उसमें डिफरेंशिएट क्या करने वाला हूं, ठीक है। फिफ्थ हो गया, 6 नंबर पे इक्वल सेट्स, क्या होगा इक्वल सेट, सोचो, इक्वल सेट्स में अब सुनना ध्यान से, अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है सही, और एग्जैक्टली इक्वल भी हो, ठीक है, तो वो किसमें आएगा, इक्वल सेट में। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बी के बाद में दे रखा है सपोज 4 3 1 2, है ना, और 5 भी लिख दिया, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ए नंबर ऑफ बी के है, तो ये तो पता चल रहा है, और एग्जैक्टली भी है, एग्जैक्टली सेम भी है, तो किसमें आएंगे, इक्वल सेट्स में। अब सपोज कुछ हटके एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो हो गया एग्जांपल नंबर 1, थोड़ा हटके एग्जांपल बताओ सर, तो थोड़ा हटके एग्जांपल लेते हैं, द सेट्स -1, -1, and f such that x square equals to 1, ठीक है, ये दे रखा है x such that x square equals to 1। एक बात बताओ, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर करने में 1 आ जाए, अरे भैया x की जगह पे अगर मैं -1 रख देता हूँ तब भी 1 आ जाएगा, और x की जगह पे +1 रख देता तब भी अपने पास +1 आ जाएगा। एक बात तो एक ये और ये दोनों सेम है, पता है, क्योंकि इसका आंसर तो -1, 1 है ही सही, इसका आंसर भी -1, 1 ही आने वाला है रोस्ट फॉर्म में, ठीक है, इसका आंसर भी सेम आ रहा है, तो मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है,
समझ में आ रही बात? देखो, तो आपको ये टाइप्स तो पता चली गए। अपन थोड़ा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आपकी एक्सरसाइज से मैच करते जाना कितने क्वेश्चन कवर हो गए। चाहे तो चैप्टर बहुत जल्दी खत्म कर दें, पर इतनी भी जल्दी नहीं। अब देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है, देखना आप, एक्सरसाइज 1.2 का ही होगा शायद, है ना। देखो उसमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट्स। उसमें पूछा इनमें कौन कौन से नल सेट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑड, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स divisible by 2, divisible by 2, the set of odd natural numbers divisible by 2। बताओ ये नल सेट में आएगा क्या? कितनी क्लियर सी बात है। हम तो डेफिनेशन ही पढ़ते हैं कि ऑड नंबर जो होते हैं, तो ऑड नंबर को जो डिविजल है, इवन नंबर जो है वो 2 से डिविजल होते हैं। तो हमारे पास ऑड नंबर 2 से डिविजल होंगे क्या? आएगा क्या इसमें? तो इसका आंसर कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर पूछ रहा है कि ऐसे ऑड नंबर बता दो जो 2 से डिविजल हो, ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजल हो, है ही नहीं। तो ये किस में आएगा? नल सेट में। समझ में आया? ठीक है, तो आप ध्यान रखना है इस चीज का। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो ये अपने पास में एम्प्टी सेट में आएगा क्या? अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया कि इवन प्राइम नंबर में तो आंसर आता है। क्यों? इवन प्राइम नंबर तो 2 है ना। लो, इसका तो आंसर आ रहा है। मतलब इवन प्राइम नंबर में क्या, प्राइम नंबर की डेफिनेशन अच्छे जानते हो ना आप लोग, है ना। तो 2 तो आएगा ही सही, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर 2 तो है ही सही, खाली तो है ही नहीं, मतलब इसका आंसर आएगा। तो ये नल सेट नहीं है, ठीक है। तो अपने आंसर उन्होंने पूछा था क्वेश्चन में कि नल सेट ढूंढ के बताओ, तो इसमें नल सेट में ये वाला तो है ही नहीं। समझ में आ गया अपने को अच्छे से। अब आता है नेक्स्ट बोला, अरे गजब, x such that x is a natural number, is a natural numbers x less than 5 and x greater than 7, ठीक है। x such that x is a natural number जिसकी वैल्यू 5 से कम हो और 7 से ज्यादा हो। किसी बातें कर रहा है वो? नेचुरल नंबर x लेस देन 5, मतलब लेस देन 5 हो। समझ में आ रही है? आप लोगों ने बचपन में नंबर लाइन पढ़ी हो, ये 5 है ना, और 7 है। लेस देन 5 है, ग्रेटर देन 7 है। कुछ आया क्या? ठीक है, जमीन और आसमान के बारे में बोल रहा है, तो ये इसका कुछ आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये भी किसमें आएगा? नल सेट में, ठीक है, मतलब एम्प्टी सेट से। अब अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ना इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, y such that y
देख लेना क्वेश्चन का है, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू any two parallel lines, ठीक है। y is a point common to any parallel lines। कितनी बेकार बात बोल दी, कैसी बातें कर रहा है ना, पागल जैसी। कि भैया दो लाइन पैरेलल है तो उसमें कोई कॉमन पॉइंट होगा क्या? नहीं होगा क्या? नहीं होगा ना, हटाओ। तो है ना, ये भी क्या है, एम्प्टी सेट से है, ठीक है। ये क्या है, एम्प्टी सेट है। समझ में आ गई बात? अब देखो, अब उसके बाद देखो, फिफ्थ नंबर का ऑप्शन दे रखा है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है, a इक्वल्स टू x such that x square equals to 16 where x belongs to natural number, ठीक है। x belongs to natural number। एक बात बताओ, क्वेश्चन में बार बार आपको वापस से लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से क्या है, एम्प्टी सेट्स हैं। तो एम्प्टी सेट्स वही होंगे जिनके आंसर नहीं आएंगे, आप भूल मत जाना। तो मैं वापस से बता रहा हूँ, इसे बताओ एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू है नेचुरल नंबर में जो स्क्वायर करने पे 16 आए। चिल्ला के बोलोगे अभी, हर 4 ठीक है। तो 4 मतलब इसका आंसर आएगा ना 4 कुछ न कुछ। तो ये क्या है, नॉन एम्प्टी है, मतलब ये नल सेट नहीं है, ठीक है। ये नल सेट नहीं है। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट एग्जांपल, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। जो नहीं आ रही हो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, ये मैं क्वेश्चन अपने एक्स्ट्रा करवा रहा हूं। x such that x square equals to 2, ठीक है, एंड x is a rational number, x is a rational number, ठीक है। अब आपका दिमाग तो बहुत खराब हो जाएगा कि x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 2 इक्वल्स टू, अपन ने ले लिया 2 एंड x इज अ रेशनल नंबर। बोला रेशनल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x इज अ रेशनल नंबर, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? x में बोलते रेशनल नंबर, ई रेशनल अपने को पता ही है, जानते हैं अच्छे से। बताओ, एक बात बताओ, जैसे अगर सॉल्यूशन निकालने बैठते हैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर पर 2 आता है। अब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस √2 आती है। देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स विच इज नॉट अ रेशनल नंबर, जो कि रेशनल नंबर है क्या? नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो इसका आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा बेटा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन ले लिए मैंने, कुछ एक्स्ट्रा में भी हो गए। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि है ना, मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से करना प्रैक्टिस।